अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? मधुसूदन, प्रेम और अहंकार तो हमारी भावनाएं हैं, पर यह सबसे बड़ी दुर्बलता कैसे हो सकती है? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताएं, न मित्र को और ना ही शत्रु को। कृष्ण, लेकिन मित्रों पर तो हमें विश्वास होता है का पार्थ, परंतु समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। अर्जुन, ये सिखावन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने रहस्यों को स्वयं तक सीमित रखना चाहिए ताकि हम प्रबल और शक्तिशाली रह सकें। कृष्ण, हाँ अर्जुन, यही जीवन का सत्य है। अपने रहस्यों की सुरक्षा ही आपकी शक्ति है, इसे कभी न भूलें। मधुसूदन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब समझ गया हूं कि अपने रहस्यों की सुरक्षा ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण, अर्जुन, हम सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है जब सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बोलना, क्या यह सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था केवल वैसा बोल देना। अर्जुन, कृष्ण, लेकिन कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में और दूसरा दुखी होगा, यह भय भी शब्दों को रोकता है। तो यह सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता। कृष्ण, ये बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण बात है। मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कृष्ण, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मधुसूदन, जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। कृष्ण, अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए एक सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। अर्जुन संकल्पित होकर, कृष्ण, आपके शब्दों ने मेरे मन की दुविधा को दूर कर दिया है। मैं अब समझ गया हूँ कि निर्भयता और सत्य का पालन ही सच्चे निर्णय का आधार है। तो फिर पार्थ, अपने मन को शांत करो और निर्भयता के साथ सत्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही जीवन का मार्ग है। कृष्ण, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभारी हूँ। मैं अब निश्चय पूर्वक और निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं।
उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया और धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। कृष्ण, ये तो एक उत्तम भावना है, किंतु इसमें क्या समस्या है? कृष्ण, अर्जुन, इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। कौन से प्रश्न? माधव, प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? ये सही है कृष्ण, समय बदलता रहता है और उसके साथ मार्ग भी। दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतान को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, क्या ये विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? ये विचारणीय है मधुसूदन। हर व्यक्ति की क्षमता और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभप्रद कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? कृष्ण, आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे हैं। मैं अब समझने लगा हूँ कि केवल मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संघर्ष से ही सच्ची शिक्षा मिलती है। तो पार्थ, अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दो। उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करो। यही सच्चे पिता का कर्तव्य है। अर्जुन, प्रत होकर। कृष्ण, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्ची शिक्षा संघर्षों से जूझने और आत्मनिर्भर बनने में। अर्जुन, जब सागर का जल वाष्प बनता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता। मेघ उस जल को अपने भीतर छुपा लेते हैं और लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छुपा रहे। परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है। जल को सागर में जाकर मिलना ही है। अर्जुन, ये प्रकृति का नियम है, पर इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? पार्थ, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में चाहे जितना छुपा लेने का प्रयास करें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने लाना नहीं चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती है।
कृष्ण, तो हमें सत्य से भागना नहीं चाहिए। हाँ अर्जुन, सत्य से भागे नहीं, उसे छुपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें। सत्य को स्वीकारने से हम भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। अर्जुन, ये सिखावन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब समझ गया हूँ कि सत्य को स्वीकारना ही सच्चा साहस है। पार्थ, सत्य को स्वीकारना ही आपके जीवन को सच्चे अर्थों में सुरक्षित और शांत बनाएगा। यही जीवन का मार्ग है। अर्जुन, मधुसूदन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब सत्य को स्वीकारने और उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। पार्थ, जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मधुसूदन, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे सामने मेरे अपने गुरु भाई और सगे संबंधी हैं। मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ? पार्थ, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है किंतु पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? पृथ्वी अर्जुन, हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मधुसूदन? अर्जुन, हमें वर्तमान में जीना चाहिए, इस क्षण का पूरा अनुभव करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करोगे, बिना अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता के, तभी तुम सच्चे आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकोगे। यही गीता का संदेश है। संकल्पित होकर कृष्ण, आपके शब्दों ने मेरे संदेह को दूर कर दिया है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इस क्षण का पूरा अनुभव करूंगा।